नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने सेना को लेकर के एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं और देश के लोग भी इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। किस तरह से क्या फैसला मोदी सरकार ने लिया, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। किस तरह से यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब हिंदू और मुसलमान के बाद ईसाई और हिंदुओं के बीच भारी बवाल हो गया है। यहां पर पूजा करने को लेकर के और ईसाई लोग अपने चर्च में अपनी पूजा करने को लेकर के आपस में भिड़ गए हैं। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे सेना के नाम पर हमारे देश की मोदी सरकार अक्सर बड़े बड़े बयान देती रहती है और सेना को मजबूत करने की बात करती रहती है, लेकिन जब आज ऐसा वक्त है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, यह आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी देश किसी का साथ नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में तमाम देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सेना का जो बजट है वो लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार जो है वो सेना के बजट को और कम करने में लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की खबर है, आप इस खबर को देख सकते हैं। सेना के बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कटौती, संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी, बॉर्डर इलाके में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती काफी खतरनाक है। ये जो है जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसने मोदी सरकार को चेतावनी दी है। आप लोगों ने देखा होगा मोदी सरकार अक्सर सेना के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है। सेना को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तमाम तरह के काम वो कर रही है, ऐसा दावा मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी भी सेना को मजबूत करना है और यह करना होता है तो उसका सबसे पहले रक्षा जो बजट होता है वो बढ़ाना होता है। अगर रक्षा बजट बढ़ेगा तो उसमें हम अच्छे वेपन्स और अच्छे और जो है मिसाइल वगैरह या एयरक्राफ्ट वगैरह परचेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार है, जब रशिया यूक्रेन के बीच ऐसा युद्ध चल रहा है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इस हालत में रक्षा बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जिस दौर में विश्व युद्ध जैसे हालात हैं, यूक्रेन रशिया के बीच जारी युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई हैं, चीन लगातार भारत को लाल आंखें दिखा रहा है, उस दौर में हमारे देश की सरकार रक्षा बजट को बढ़ाने की जगह 63,000 करोड़ रुपए की कटौती कर रही है। यह काफी ज्यादा शर्मनाक है। यह खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है और कांग्रेस पार्टी तो कहेगी ही कहेगी, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश की जनता भी अब कह रही है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सोच समझ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि कोई भी देश आपको साथ नहीं देगा। आपको अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने दम पर लड़नी होगी। वैसे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क लगातार हमारे देश को कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान मिलकर के अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहे हैं। और कई देशों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार आंखें दिखाने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में अगर रक्षा बजट काटा जाता है तो यह कहीं ना कहीं मोदी सरकार का जो फैसला है यह आप समझ सकते हैं कि कैसा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यहां पर एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। वैसे हमारे देश में मोदी जी जब से सत्ता में आई हैं तब से लगातार यह दावा किया जाता है अच्छे दिन आएंगे, और जब कहीं भी और किसी के भी अच्छे दिन आते हैं तो उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं और खुशियां मिलती हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है
उसने पूरे देश को चौंका दिया है। हैप्पीनेस की रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, आप देखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यानी कि जहां से जिस देश में लोग ज्यादा खुश रहते हैं उसका नंबर 1 पे आता है मामला, और जिस देश में लोग नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, उनका जो नंबर है वो नीचे आता रहता है। आपको बता दें कि इसमें पहला नंबर जो है फाइनलैंड ले गया, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है और चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, पांचवें पर नीदरलैंड है, उसके बाद 84 नंबर पर जो है नेपाल आता है, उसके बाद 94 नंबर पर बांग्लादेश और उसके बाद 121वें नंबर पर पाकिस्तान है, 127वें नंबर पर जो है श्रीलंका है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अच्छे दिन लाने वाली सरकार की सत्ता में हमारा देश 136वें नंबर पर पहुंच गया है। वैसे ये रेटिंग में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, पहले 139वें नंबर पर भारत था लेकिन अब 136वें नंबर पर आ गया है। लेकिन क्या अभी भी देश में लोग खुश हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट बता रही है कि हम पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं, श्रीलंका से भी नीचे चले गए हैं, बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं, नेपाल से भी नीचे चले गए हैं। इन देशों में भी लोग खुश हैं हमारे देश से ज्यादा। तो सोचिए आज हमारे देश का हाल क्या है। अफगानिस्तान यहां पर सबसे ज्यादा जो है नीचे पायदान पर गया है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा नाराज हैं, नाखुश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। यह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। काश खुशी पर बात की जाती, खुशी पर काम किया जाता तो द कश्मीर फाइल जैसी मूवी को प्रमोट ना किया जाता, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ना लिया जाता, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को ना बांटा जाता। खैर, आज नेता अपने वोट बैंक के लिए लोगों की कहीं ना कहीं जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है यहां पर यमुनानगर से, यमुनानगर हरियाणा से, जहां पर अब हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद चल रहा है वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब ईसाई और हिंदुओं के बीच टकराव शुरू हो गया है। आप इस खबर को देखिए। यमुनानगर की एकता विहार कॉलोनी में ईसाई मत वालों व हिंदुओं के बीच विवाद थम नहीं रहा है दोस्तों। इस बार भी रविवार यानी कल चर्च में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद हो गया है। इसके विरोध में हिंदुओं ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ने पर डीएसपी सुभाष चंद्र फरकपुर और गांधीनगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और यहां पर डीएसपी सुभाष चंद्र व हिंदू संगठन के पंडित उदयवीर शास्त्री के बीच तीखी बहस भी हुई है। डीएसपी ने पंडित उदयवीर शास्त्री से कहा है कि वह कभी किसी दलित के घर गए हैं क्या। इस पर पंडित उदयवीर शास्त्री ने कहा है कि वह कई बार जा चुके हैं। यानी कि हिंदूवादी संगठन लगातार कभी नमाज पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं तो कभी जो ईसाई लोग बेचारे चर्च में पूजा अपने करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको रोका जाता है। उनके धार्मिक स्थल के सामने जो है अपने धर्म की ये पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आज पूरे देश में शुरू हो रही है। खैर, इसका नतीजा आप लोगों ने देखा होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से आ रहा है और किस तरह से आएगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।